नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जो खबर यूपी के बागपत जिले से थी। आपको याद होगा, एक सूटकेस में लड़की की अधमरी सी लाश जली हुई स्थिति में मिलती है, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है और फौरन पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आगे रवाना कर देती है। इस केस की लगातार पुलिस जांच कर रही थी, तभी पुलिस को इस केस को लेकर तफ्तीश जो पहुंचती है वो एक उन्हीं के घर में पहुंचती है। यानी जिस लड़की की लाश वहां बागपत जिले के जंगल में मिलती है, उस लड़की के जो मृतक लड़की है उसके तार जो जुड़ रहे थे, यानी उसके कातिल के तार जो जुड़ रहे थे, वो उसके घर के ही बताए जा रहे हैं। शुरुआत में तो पुलिस ने इस केस को ब्लाइंड मर्डर केस में दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच कर रही थी। इसी बीच बागपत जिले की पुलिस को सूचना मिलती है नोएडा पुलिस के थ्रू, यानी नोएडा पुलिस जांच करते रहती है, जिसमें उन्हें सूचना मिलती है कि बागपत में एक लड़की की लाश मिली थी। नोएडा के सेक्टर 39 में एक चचेरे भाई ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बहन जो है मनीषा पिछले कुछ दिनों से घर पे नहीं है। लगातार वो घर भी जा रहा है, लेकिन मनीषा का कोई भी अता पता नहीं है। इसके बाद उसने मनीषा के सगे भाई यानी मनीष और उसकी वाइफ शिखा जो होती है, उनसे भी पूछताछ की, जिस पर उन्होंने कोई सही से जवाब नहीं दिया। जिसके बाद चचेरा भाई नोएडा सेक्टर 39 के पुलिस थाने पहुंच जाता है। इसके बाद पुलिस फौरन चचेरे भाई की सुन लेती है और मामला दर्ज कर लेती है। और शुरुआत में वो भाई भाभी यानी भाई जो होते हैं मनीष और शिखा से पूछताछ करने लगती है कि आखिर मनीषा कहाँ पे है। शुरुआत में तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे जैसे पुलिस अपने केस की जांच आगे बढ़ाती है, तो इस केस के तार सीधे जुड़ जाते हैं बागपत जिले से। यानी बागपत जिले में जिस लड़की की लाश सूटकेस में मिली थी, वो अधमरी सी जली सी हुई अवस्था में मिली थी उसकी बॉडी, जिसे देखकर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस दर्ज किया था, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही थी। तो इसके तार नोएडा पुलिस से जुड़ते नजर आए। यानी जो भाई था उनका चचेरा भाई, वो केस दर्ज कराया था, उस केस के तार सीधे सीधे बागपत जिले की उस लड़की से जुड़ने लगे थे। इसके बाद पुलिस कड़ियां जोड़ने लगती है, सीसीटीवी खंगालने लगती है कि आखिर बागपत जिले में वो लाश कहां से और कैसे पहुंची थी। जिसके बाद एक एक करके कई कड़ियां निकलती है, जिसमें सामने आता है कि सीसीटीवी में एक कार वहां पे दिखाई देती है। सवेरे का टाइम होता है जब वो कार वहां पे मौजूद होती है, दिखाई दे रही थी, तो पुलिस उस कार का नंबर नोट करती है और जांच में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस पता लगाती है, तो सामने आता है कि उस कार में उस लड़की के ही भाई यानी मनीष थे। इसके साथ ही उनकी भाभी शिखा थी और इसके साथ एक और पवन नाम का लड़का उस कार में मौजूद था। ये तीनों उस कार में मौजूद थे। जिसके बाद ये कार से सूटकेस निकालते हैं, सूटकेस को डंप करते हैं जंगल में, और डंप करने के बाद उसमें आग लगा देते हैं और फौरन वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद पुलिस इन तीनों को कस्टडी में लेती है, पूछताछ करती है। तो शुरुआत में ये कुछ भी नहीं बोलते, अपने बयान पर टिके रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है, तो मामले का जो खुलासा होता है, उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। दरअसल होता यूं है कि शिखा अपने पति मनीष के साथ अपनी ननद जो होती है उनके साथ वो घर में रहती है। इसी दरमियान शिखा का अफेयर चलने लगता है पवन नाम के लड़के से। इसकी सूचना हो जाती है इनकी ननद को, जिसके बाद ननद ने अपने भाई से शिखा के बारे में बताया था कि भाभी के साथ कोई मिलने आता है पवन नाम का लड़का। हालांकि भाई को सब कुछ पता होता है पहले से भी, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद शिखा को लगता है कि ये कांटे बन रही है इसकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को भड़काने लगती है। वैसे आपको बता दें कि ये पूरी फैमिली काफ़ी संपन्न परिवार से रहते हैं। इनके घर में कोई पूर्व प्रधान भी रहा था, जिसकी वजह से इनके परिवार संपन्न थी और नामी गामी थे उस इलाके में। तो इसी वजह से शिखा अपने हस्बैंड मनीष को भड़काने लगती है कि आखिर तुम्हें जो जायदाद मिलने चाहिए थे, वो जायदाद तुम्हारी बहन को भी मिले हैं, और बहन की संपत्ति जो थी करोड़ों में थी, जिसका लालच उसके भाई को था। मनीष को ये बात अखरता था कि आखिर उसकी बहन को इतने करोड़ों की संपत्ति क्यों दी गई थी, जिसे लेकर वो मनीषा के साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं करता था। इसी बीच उसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, योजना बनाई, जिसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन यानी मनीषा को रास्ते से ही हटा दिया जाए। इसके बाद ये सभी प्लानिंग करते हैं। इस प्लानिंग में जो भाभी होती है लड़की की, यानी मनीषा की भाभी जो शिखा होती है, वो अपने लवर पवन को भी शामिल कर लेती है। अब प्लान के मुताबिक ये लोग मनीष
शिखा और पवन तीनों आते हैं घर में और अपनी जो ननद होती है यानी मनीषा का गला दबाकर वहीं हत्या कर देते हैं, जिसके बाद वो लाश को सूटकेस में कैद कर देते हैं और सूटकेस में रखने के बाद वो बागपत जिले के उस जंगल में जाते हैं जहां पर उन्होंने अपनी मनीषा के बॉडी को डंप कर दिया था और डंप करने के बाद उसने आग लगाकर वहां फौरन ये लोग भाग गए थे। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा है। थाना क्षेत्र बागपत के सिसाना गांव में 2 तारीख को एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिस शव की शिनाख्त के लिए एवं घटना के सफल अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच सहित कई टीमें लगाई गई थी। आज घटना का सफल अनावरण किया गया। 72 घंटे के अंदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। मृतका की पहचान मनीषा पुत्री स्वर्गीय हर्षवर्धन निवासी सेक्टर 45 नोएडा के रूप में हुई। घटना में संलिप्त 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। दोनों अभियुक्त मृतका मनीषा का सगा भाई एक मनीष उर्फ विवेक है, दूसरा उसकी सगी भाभी शिखा है। एक तीसरा अभियुक्त पवन जो कि मूल रूप में सिसाना जनपद बागपत का रहने वाला है, वो अभी वांछित है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि पवन नाम के व्यक्ति का जो कि मूल रूप में सिसाना का रहने वाला है, उसके मधुर संबंध शिखा यानी मृतका की भाभी से थे, जिसका पता चल गया था मृतका को। ये उनके परिजनों को पसंद नहीं था, इसी कारण परिवार में अनबन रहती थी। कुछ प्रॉपर्टी संबंधी डिस्प्यूट भी थे। इसी कारण पवन ने मनीष यानी विवेक और शिखा के साथ मिलकर के उसकी हत्या की योजना बनाई और 1 तारीख को उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात शव लेकर के अपने मूल गांव सिसाना के पास शमशान घाट पर उसको जलाकर चला गया, जिससे कि कोई उसकी शिनाख्त ना हो पाए। जो गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर जिसमें उसके शव को लेकर आया गया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। पवन की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। फिलहाल आपको बता दें इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिवार भी सदमे में है कि आखिर एक ही परिवार में एक कत्ल होता है और कातिल भी उसी घर से निकलता है, यानी बहन का हत्यारा उसका भाई निकलता है, भाभी निकलती है, यहाँ तक कि उसका लवर भी होता है, जो बकायदा उसके हस्बैंड को भी पता होता है। यानी मनीष को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो संपत्ति के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे संपत्ति दिखती है, पैसा दिखता है, ज़्यादा जायदाद दिखती है, लेकिन नहीं दिखती तो उसकी बहन नहीं दिखती। उसकी बहन की लाइफ इतनी छोटी हो जाती है कि वो अपनी बहन की हत्या कर देता है और उसके पैसे से लेकर वो अपनी जायदाद को और बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से उसने अपनी बहन को अपनी ही बीवी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया।